बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स। इसके एक्सरसाइज 2.1 हम सीख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 2.2 को कंप्लीट सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, नंबर्स को जो कि हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था, इंटीजर्स नंबर को, पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर्स भी हमने सीखा कि अगर इनको प्लस करना हो या माइनस करना हो तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो अगर आपके पास एक नंबर गिवन हो, फर्ज करें -7, और दूसरा एक और नंबर गिवन हो +8, तो इन दोनों को आपने प्लस करना हो तो कैसे करेंगे, माइनस करना हो तो कैसे करेंगे। तो अगर आपने प्लस करना हो तो -7 प्लस इंटू +8 आएंगे, और इसी तरह अगर माइनस करना हो तो -7 एक नंबर है, ये आएंगे बीच में माइनस और +8। ठीक, तो ये तो हो गए प्लस और माइनस। अगर ये ब्रैकेट होना यहाँ पे तो इसका मतलब क्या होते हैं, इसका मतलब होते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पे प्लस हो और ब्रैकेट हो और अंदर प्लस हो तो आपने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हम नंबर को प्लस तो कर रहे हैं लेकिन हमें क्या करना है, अगर ब्रैकेट हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई पर करेंगे तो क्या होंगे, अगर प्लस करेंगे तो क्या होंगे, इसको आपने अलग अलग याद रखना है। अगर फर्ज करें आप किसी दो नंबर को प्लस करना हो तो यकीनन दोनों नंबर के साथ एक ही साइन होंगे। तो उस सूरत में फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे +8 +9 लिखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर के साथ सिर्फ एक एक साइन है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ दो साइन गिवन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। यहाँ एक एक साइन है तो इसका मतलब इन दोनों को प्लस करना है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे +8 -9 कर दूँ तो आप देख सकते हैं एक प्लस एक माइनस है, और इसी तरह -8 इसके बाद यहाँ पे मैं माइनस लिखूँ दोबारा तो क्या होंगे, और इसी तरह माइनस पहले और प्लस बाद में। तो इन सूरतों में आप किस तरह ऐड करेंगे, तो अगर दोनों सेम हो, यहाँ पे दोनों सेम है ना ये दोनों, तो आपने करना है दोनों नंबर को प्लस। ठीक, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आपने इन दोनों नंबर को प्लस करके आंसर निकालना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 दूनी 16 17, और प्लस है तो इसके साथ आंसर के साथ प्लस आएंगे। और इसी तरह अगर माइनस में हो तो दोबारा प्लस करेंगे, ये हमने देखा, तो दोबारा 7 आएंगे, लेकिन माइनस हो तो माइनस करेंगे, माइनस इसके साथ आएंगे -17। ठीक, इसके अलावा अगर दोनों सेम नहीं हो, जैसे कि ये है और ये है, ये दोनों सेम नहीं है, तो आपने क्या करना है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देना है, चाहे वो बड़ा वाला नंबर आगे हो या पीछे हो, आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो 9 में से 8 निकालेंगे तो आएंगे 1, और यहाँ पे भी आप माइनस करेंगे तो 1 आएंगे। लेकिन क्या करना है, अगर सेम नहीं हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो जो बड़े वाले नंबर के साथ जो भी साइन हो वो आपने आंसर के साथ रखना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो -1 और यहाँ पे प्लस है तो +1 आंसर आएंगे। तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है तो आप इजीली कर पाएंगे। इसके बाद ये हो गए हमारा एडिशन। अब अगर मल्टीप्लाई करना हो, कि जैसे कि यहाँ ब्रैकेट है, -7 था, प्लस है और +8 है, और यहाँ पे नीचे अगर मैं लिखूँ -7 -8 लिखूँ, तो इन सूरतों में हाँ इसको इस तरह चेंज करना होगा पहले, इसके बाद हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर इसके बाद इस तरह आएंगे तो आप इस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो इसके लिए क्या करेंगे, -7 तो है पहले से ही यहाँ पे गिवन है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप दो साइन को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो अगर सेम हो तो आंसर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेंगे वो प्लस होंगे, अगर सेम हो तो आंसर प्लस आएंगे, और वो नंबर आपने लिखना है, जैसे कि -7 प्लस 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 करके, और अगर सेम हो तो भी प्लस आएंगे। ठीक, तो आपने ये चीज़ याद रखना है, अगर सेम हो तो क्या होंगे, प्लस आएंगे, अगर सेम नहीं हो तो माइनस आएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूँ तो -7
प्लस इंटू -8, तो ये दोनों सेम नहीं है ना, तो आपने क्या करना है -7 प्लस माइनस -8 कर देना है। तो ये इस तरह बन रहे हैं यहाँ। तो इस यहाँ पे क्या करना है आगे, ये आप जानते ही सेम है, प्लस करेंगे 15 आएंगे, माइनस आएंगे इसके साथ। लेकिन अगर यहाँ पे -1 माइनस इंटू +8 हो तो भी ब्रैकेट है, आपने इसको हटा के तो माइनस प्लस माइनस करके आपने लिखना है। तो यकीनन ये दोबारा क्या आएंगे 15 आएंगे। तो इस तरह आप इजीली किसी भी दो इंटीजर नंबर को प्लस माइनस कर सकते हैं। समझ गए? तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये समझ में आए हैं तो बाकी जितने भी सवालात गिवन हैं वो आपके लिए इजी होंगे, आसानी के साथ आप कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपने कैलकुलेट कर देना है इसको। -4 दिया हुआ है, +8 दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में आपने इसको दोबारा लिखना है। -4 ये पहले है, ब्रैकेट को आप हटा सकते हैं यहाँ से, +8। ठीक, अब ये किस तरह हुआ, ये इस तरह हो चुके हैं। तो आपने क्या करना है, अगर सेम नहीं हो तो माइनस करेंगे, 8 में से 4 निकालेंगे बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को, तो आएंगे 4। जो बड़े वाले के साथ साइन है वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लस। ठीक, तो +4 आएंगे। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आमतौर पर हम 4 ही लिखते हैं इसके लिए। इसी तरह बाकी भी लिखते हैं, पहले इसको फिर सॉल्व भी करेंगे। इसी तरह पार्ट 2 है, सॉल्यूशन लिखना है आपने लाजमन। -1 + 8, तो -1 + 8 तो सेम नहीं है। आपने क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना है, तो आएंगे 7। साइन बड़े वाले के साथ है तो प्लस, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक प्लस एक माइनस है, माइनस कर देंगे, 15 में से 2 निकालेंगे तो आएंगे 13। आपने साइन को नहीं देखना, अगर आगे पीछे हो लेकिन दोनों डिफरेंट हो तो आपने माइनस कर देना है, ये याद रखें। तो इजीली कर पाएंगे आप। बड़े वाले नंबर के साथ माइनस है तो आंसर के साथ माइनस आना चाहिए, तो -13 होंगे आपके पास आंसर। 9 + 9 ये तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस है, दोनों सेम है, नहीं होने का मतलब प्लस है। ठीक, दोनों सेम है तो आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। 9 दूनी 18, आप जानते ही है, अगर सेम हो तो मल्टीप्लाई करके प्लस कर सकते हैं। तो प्लस है तो प्लस ही आएंगे। इसी तरह 9 में से यहाँ पे एक स्टेप करना होगा, तो 9 में से आपने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस आएंगे। ये ब्रैकेट है, इसका मतलब ये इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में माइनस कर देना है, तो 9 आएंगे। इस तरह 9 में से अगर 9 निकालेंगे तो ये एक प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस हम करेंगे तो 0 आएंगे। तो प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है 0 के लिए। और इसी तरह अगर मैं इसको करूं तो 7 × 7 प्लस माइनस, ये ब्रैकेट है तो पहले मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस -3, तो 7 ये एक प्लस है, और समझने के लिए कह रहा हूँ। वैसे तो 7 में से 3 निकालना इजी होंगे आपके लिए, तो 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 आएंगे। ठीक, बड़े वाले के साथ प्लस है तो +4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर लिखेंगे 4। अगला है पार्ट 7, तो इसमें -100 दिया हुआ है। इसमें बाकी सॉल्यूशन में करूँगा, सवाल आप खुद लिख दीजिएगा। -100 है, प्लस माइनस है, तो यकीनन -100 के बाद प्लस माइनस क्या होंगे, सेम नहीं हो, मल्टीप्लाई करना है तो माइनस होंगे। इसके बाद 30 है तो 30, तो दोनों अगर सेम हो ना तो आपने क्या करना है, प्लस कर देना है, तो 130। और जो साइन है वो प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, तो यहाँ पे -30 आएंगे। इसी तरह अगला है हमारे पास -430 प्लस माइनस, तो दोनों सेम नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट है इसलिए, तो मल्टीप्लाई में आपने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, इसके बाद 55, तो दोनों सेम नहीं है, क्या करेंगे, दोबारा प्लस करेंगे। 450 7 70 80 485, इसके बाद माइनस आएंगे इसके साथ। इसी तरह अगला है आपके पास 910 -105, ये तो आएंगे ही आएंगे, पहले है प्लस माइनस -100, तो फिर दोबारा वही चीज़, तो 205। अब दोनों सेम नहीं है, प्लस करेंगे लेकिन आएंगे माइनस। इसी तरह 10 है, 0 प्लस माइनस -10, तो क्या करना है, 0 10 में से एक प्लस या माइनस, आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं। 10 में से 0 निकालेंगे तो 10 ही आएंगे, लेकिन साइन बड़े वाले के साथ जो है वो आएंगे, तो ये आएंगे -10। ठीक हो गया।
अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेलुएट द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है, पहले 2 था अब 3 है, तो पहले की तरह ही करेंगे। अब यहाँ पे जो 3 नंबर्स है ना, इसको आपने पहले क्या करना है, ब्रैकेट में 2 साइन दिया हुआ है, बाहर भी अंदर भी, तो इसको मल्टीप्लाई करके पहले की तरह इस तरह लिखना है। इसके बाद आपने दोबारा वही करना है जो हम बहुत मास मेथड में सीख कर आए हैं। तो पहले एडिशन को करें या सब्ट्रैक्शन को, वो आपकी मर्जी, अगर ये सिर्फ ये दोनों हो तो ठीक। तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में -7 ब्रैकेट को हटाएंगे तो -7 ही रहेंगे। इसके बाद प्लस माइनस, तो हमने देखा अगर डिफरेंट हो तो माइनस आएंगे, और 11 तो 11। इसके बाद यहाँ भी डिफरेंट है, प्लस एक माइनस है, तो भी डिफरेंट माइनस आएंगे 9। अब आप पहले इन दोनों को करें फिर इसके साथ करें तो इजी होंगे। आप इन दोनों को करें तो हमने देखा अगर दोनों सेम हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं तो 18। इसके बाद प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, तो -18। फिर इसको दोबारा लिखेंगे। यहाँ पे दोबारा आप देख सकते हैं माइनस माइनस मतलब सेम है, तो प्लस करेंगे तो 27, 18 प्लस 9। इसके बाद माइनस है तो माइनस आएंगे, इस तरह -27 आएंगे। बाकी तो इजी होंगे आपके लिए। जल्दी जल्दी से हम इनको करने की कोशिश करते हैं सबको। अगला है पार्ट 2 -40, तो -40 ही लिखेंगे ठीक। इसके बाद प्लस माइनस -50 प्लस 60 है तो प्लस 60 ही लिखेंगे। इसके बाद इन दोनों को करेंगे तो क्या करना है, प्लस करना है तो 90 साइन आएंगे माइनस प्लस 60 दोबारा लिखेंगे। डिफरेंट है तो क्या करना है, माइनस करना है। साइन को बिल्कुल यहाँ से हटा के ना बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को निकाल दें, तो 90 में से 60 निकालेंगे तो 30 आएंगे। इसके बाद साइन प्लस आएंगे माइनस आएंगे, बड़े वाले नंबर के साथ माइनस है तो आपने यहाँ पे माइनस लगा देना है, इस तरह -30 आंसर आएंगे। तो पार्ट 3 34 प्लस 15 और प्लस माइनस माइनस, तो आप 34 में 15 ऐड करेंगे, इसके बाद माइनस करेंगे 13। ये इजी होंगे, आप कर पाएंगे। अगला 4 16 प्लस माइनस है तो बीच में माइनस आएंगे 15 होंगे, दोबारा माइनस आएंगे 12। फिर इसके बाद आप इजीली कर पाएंगे। अगला है 5, तो इसको करते हैं -41 प्लस -13। इसका सॉल्यूशन में आप जानते ही है, ब्रैकेट वाले को आपने सॉल्व करना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसके बाद इन दोनों के आंसर को बाद में प्लस कर देना है। तो यहाँ पहला है -41, इसके बाद -41 के बाद प्लस -13 होंगे, ये आप जानते ही है। तो बड़े वाले ब्रैकेट को रखें क्योंकि हमने अभी इसको सॉल्व नहीं किया है। इसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट को यूज़ करें, फिर प्लस -31 ठीक। इसके बाद इन दोनों को करना है, तो दोनों सेम नहीं है, प्लस करेंगे 40 50 53 54 54 प्लस या माइनस, तो माइनस है तो माइनस। इसके बाद यहाँ पे प्लस, यहाँ 65 में से 31 निकालेंगे क्योंकि ये आप जानते ही है, ये तो बहुत इजीली कर पाएंगे। तो 61 इस तरह करेंगे तो आपके पास 34 आएंगे, प्लस 34, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 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 ही होते हैं। अब क्या करना है, माइनस करना है क्योंकि डिफरेंट है, एक प्लस एक माइनस है, तो 0 और 2 20 आएंगे ठीक। और साइन आएंगे बड़े वाले के साथ माइनस है तो -20 ठीक। तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे -20। तो बाकी 1-2 पार्ट में करता हूँ, जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप यकीनन कर पाएंगे। पार्ट 6 दिया हुआ है -17, तो ब्रैकेट को हटा के +12 करेंगे, माइनस करेंगे, साइन आएंगे माइनस। अगला वाला -7 और +9 है तो डिफरेंट है, माइनस करेंगे तो 2 आएंगे, +2 आएंगे, फिर प्लस प्लस प्लस, यहाँ से प्लस करेंगे। पार्ट 7 है -36 और 40, तो माइनस करेंगे, और 41 प्लस माइनस माइनस 91 दोबारा माइनस करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करना है ठीक। तो माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करके फिर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। पार्ट 8 हम यहाँ पे करते हैं, तो 4 प्लस, इसमें सॉल्यूशन में 4 इंटू प्लस माइनस -7 यही है ना, तो इसको हटाएंगे, प्लस -8 प्लस माइनस -12 ठीक। तो इसको भी हटाएंगे यहाँ से,
तो डिफरेंट है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, नहीं होने का मतलब प्लस है। तो ये माइनस करना है, 7 में से 4 निकालेंगे 3, बड़े वाले के साथ माइनस है तो माइनस, प्लस करेंगे 12 20 तो माइनस है तो माइनस। अब ये ब्रैकेट के दोनों है ना, एक प्लस एक माइनस है तो साइन को मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस माइनस माइनस 20। इसके बाद सेम है तो प्लस करेंगे 23 तो माइनस 23 आएंगे आंसर। ठीक, तो बाकी पार्ट्स आप इजीली कर पाएंगे, यकीनन होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ऐड द फॉलोइंग, तो प्लस कर देना है। ऐड का मतलब क्या होते हैं, प्लस करना ही होते हैं। अब किस तरह प्लस करना है, ऑन नंबर लाइन, तो नंबर लाइन ड्रा करके आपने प्लस कर देना है। ठीक, तो लाइन किस तरह शो करते हैं ये आप जानते ही हैं कि जो नंबर गिवन होना, जैसे कि अगर मैं सवाल पार्ट 1 लिखूँ तो 7 और 3 है, तो नंबर को आपने देखना है कि कहाँ से कहाँ तक के नंबर हमें चाहिए। ठीक, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा करूँ तो सेंटर में 0 होंगे, आगे 1 2 और इस साइड में -1 -2 -3 इस तरह होंगे। तो आपको जो नंबर सवाल में गिवन है ना, उसी हिसाब से आपने नंबर को भी ड्रा कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 7 और 3 है, मतलब हमें 3 से लेकर 7 तक के नंबर्स को चाहिए। यहाँ से पीछे जो यहाँ ये साइड वाला है वो नहीं चाहिए, तो आप लाइन ड्रा करते हुए क्या करना है, 1 2 करके 1 2 3 4 करके इस तरह कर सकते हैं। ठीक, नहीं तो आप चाहो तो 0 -1 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट होंगे, इसलिए जो हमें चाहिए हो वही आपने लिखना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा करूँ तो ऐड किस तरह करना है, तो प्लस करने के लिए आप जानते ही है कि हमने इसको मिला देना है दोनों को। अगर यहाँ से मैं ले लूँ 0 1 2 3, कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 3 से 7 तक चाहिए, वो तो लाजमन आपने यहाँ पे ड्रा करना है, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 प्लस 7 करेंगे तो यकीनन 10 आएंगे। तो 10 11 12 यहाँ तक आप ड्रा करेंगे। ठीक, इसके बाद 0 से लेकर 7 तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर कहाँ तक होंगे, यहाँ तक होंगे। तो आपने इसको हाईलाइट कर देना है रूलर की मदद से स्ट्रेट लाइन में। ठीक, यहाँ से तो ये होंगे 7। इसके बाद क्या करना है, प्लस कर देना है। कितना प्लस करना है, 1 2 3, यहाँ तक आपने प्लस कर देना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होंगे 3। तो जो टोटल हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 10, मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ रहे हैं 10। तो यही हमारा क्या होंगे, नंबर लाइन पे ड्रा होंगे, जो कि हम कर चुके हैं। अगला पार्ट है -5 और -4। अब इसमें क्या करना है, हमें -10 तक हमें चाहिए। तो 0 से यहाँ से स्टार्ट करें, -1, मैं थोड़ा शॉर्ट करते हैं इसको, -2 -3। तो इसमें हमने क्या करना है, -5 को प्लस कर देना है -4 के साथ। तो 0 से लेकर यहाँ से लेकर -5 यहाँ तक है, तो आपने इसको रूलर की मदद से ड्रा कर देना है। तो ये आएंगे -5। ठीक, इसके बाद आगे प्लस कर देना है, इसमें शामिल कर देना है -4। तो 1 2 3 4 यहाँ तक होंगे ना, यहाँ तक -4। तो आपने इसको रूलर की मदद से अच्छी तरह -4 कर दें। तो कहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो =9। ठीक, तो -9 आ रहे हैं, हमारे पास आंसर आएंगे -9। तो एक और भी करते हैं जिसमें डिफरेंट हो, एक प्लस एक माइनस हो, तो बाकी आप इजीली कर पाएंगे। पार्ट 4 है +6 और -6। तो इसमें क्या करना है, आपने पहले ये नंबर है तो इसको ड्रा करें 0 से लेकर कहाँ तक, 6 तक। तो 0 से लेकर 1 2 3 रोलर से स्ट्रेट ड्रा कर देना है लाइन को 7। ठीक, तो यहाँ -1 वो तो ज़रूरत नहीं होंगी, फिर भी हम इसको लिख के रखते हैं 1 2 नंबर। तो +1 यहाँ से कहाँ तक होंगे, यहाँ से +1 +6 तक यहाँ तक होंगे। तो आपने इसको स्ट्रेट ड्रा कर देना है यहाँ तक, तो ये आएंगे +6।
इसके बाद -6 मतलब कम कर देना है आपने, ठीक। यहाँ से माइनस करना हो तो क्या करेंगे, दोबारा इधर से वापस आएंगे, माइनस आपको पता ही है बिलो को कहा जाता है, तो माइनस कितना कम करेंगे, 6। तो आपने गिनना है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक आएंगे कि नहीं, तो यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आप नंबर लाइन में ड्रा करेंगे, प्लस किया हमने, दोबारा इसको माइनस किया -6, तो ये इसको तीर से शो करें ताकि पता चले कि ये प्लस आगे और माइनस पीछे है, तो इसका जो रिजल्ट आ रहे हैं वो है 0, ठीक। तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे +6 और -6 = 0। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 भी करते हैं, क्योंकि पहले माइनस है बाद में ऐड है मतलब प्लस है, ठीक। तो यहाँ -6 लेना है, तो 0 से लेकर यहाँ पे ड्रा करते हैं, ठीक। तो यहाँ कितना होंगे, +4 तक आएंगे, तो इसको +4 तक होना चाहिए, 0 1। अब हमारे पास पहले है -6, तो 0 से लेकर कहाँ तक होंगे, -6 होंगे यहाँ तक, ठीक। तो ये हो गया आपके पास -6। अब यहाँ से +10 आगे की तरफ जाना है आपने, तो यहाँ से 10 तक गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो ये आएंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा जो एक लाइन ड्रा होंगे ये, तो ये होगा आपका +10। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आया, =4 आया। तो इस तरह आप इजीली कर सकते हैं, नंबर लाइन में ड्रा करके ऐड भी कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, आफ्टर अटेनिंग एन अल्टीट्यूड ऑफ 12,450 फीट a rocket separated from its main engine। तो एक रॉकेट जब ज़मीन से ऊपर इस तरह छोड़ा गया ना, तो क्या करते हैं कि 12,450 फीट पहुंचने के बाद, वहां पे पहुंचने के बाद रॉकेट अलग हो जाते हैं अपने इंजन से, ठीक। तो यहाँ से एक जो रॉकेट है ना वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं 12,000 कितना है 450 फीट। इसके बाद है, द इंजन फेल इनटू द ओशियन टू द डेप्थ ऑफ 2600 फीट। अब जो इंजन है ना वो यहाँ से, फर्ज करें अगर यहाँ से अर्थ का जो सरफेस हो वो या सी लेवल वो यहाँ से हो, और यहाँ से वो ऊपर जाते हैं 12,450 फीट बुलंदी पर, और वहाँ से जो इंजन है वो नीचे गिरते हैं ओशियन की तरफ दोबारा, ठीक। दोबारा गिरने के बाद ओशियन के अंदर चले जाते हैं, अंदर जाने के बाद वो डेप्थ में जाते हैं, गहराई में वो 2,600 फीट गहराई तक वो जाते हैं यहाँ से, ठीक। मतलब क्या हुआ कि ओशियन के डेप्थ में, ओशियन ये है ना, यहाँ से नीचे 12,600 फीट वो नीचे चले जाते हैं। अब आपसे सवाल है, हाउ फार डिड इट फेल, अब कितना वो गिरते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो था 12,450 फीट। इसके बाद सी लेवल से नीचे 12,600 फीट है, तो यहाँ से टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे। अब यहाँ से यहाँ तक 12,450 है, यहाँ से यहाँ तक 12,600 है। अब आपने निकालना है टोटल जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है या जो गिरा था वो कितना है, कितना डिस्टेंस है वो निकालना है। तो यकीनन आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वो फेल हुआ है, ठीक, फाल हुआ है। तो सॉल्यूशन में आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। तो जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हैं, बाकी आपने करना है प्लस। तो 12,450 प्लस करेंगे 12,600, ठीक। तो इसका आंसर कितना आएंगे, ये तो आप जानते ही है, 5 और 6 10, 4 5 और 2 3 2, ठीक। तो इस तरह 25,050 फीट वो नीचे गिर चुके हैं, ठीक, फीट। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नेट चार्ज। तो नेट चार्ज ऑफ 2 पॉजिटिव चार्ज है पार्टिकल्स एंड 8 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। यहाँ पे आपको सर्किल नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ 2 प्लस की चार्ज है और बाकी नेगेटिव चार्ज है। तो आप देख सकते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज और 8 नेगेटिव,
चार्ज है। तो आपने नेट चार्ज निकालना है कि उसके अंदर कितना नेट चार्ज कितना है। तो आप जानते ही है कि प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल होकर बाकी जो बचते हैं वही आपका नेट चार्ज होंगे। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, नेट चार्ज करके, तो ये लिखने वाली चीज़ आप लिख सकते हैं। तो क्या करना है, 8 में से 2 को माइनस कर देना है, तो बाकी जो बचेंगे वो होंगे नेट चार्ज। ठीक, तो 8 में से 2 निकालेंगे 6 होंगे, तो 6 नेगेटिव इसके अंदर चार्ज है जो कि रिमेनिंग होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, रशीद वाज 10 ब्लॉक्स ईस्ट ऑफ स्कूल। तो रशीद स्कूल से 10 ब्लॉक्स ईस्ट की तरफ वो है। तो इसके लिए अगर मैं नंबर लाइन से ड्रा करूँ तो इजीली आप समझ जाएंगे। तो यहाँ से फर्ज करें स्कूल यहाँ पे है, ठीक, यहाँ से 10 ब्लॉक्स है ना, 10 ब्लॉक्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 10 ब्लॉक्स वो यहाँ पे है रशीद। तो रशीद यहाँ पे है, इतना दूर स्कूल से वो है, ये पॉइंट स्कूल है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, ही वॉक, वो चलते हैं 12 ब्लॉक्स वेस्ट। तो यहाँ ये था हमारा ईस्ट, ठीक, ईस्ट लिखें और ये है हमारा वेस्ट। तो स्कूल से, ये स्कूल है ना, यहाँ से ईस्ट की तरफ है वो रशीद 10 ब्लॉक दूर है। इसके बाद वो यहाँ आगे क्या कह रहे हैं कि रशीद वेस्ट की तरफ वो वॉक करते हैं, मतलब दोबारा स्कूल की तरफ आते हैं इस तरह, ठीक, वॉक करते हुए वेस्ट की तरफ जाते हैं। कितना वॉक करते हैं, 12 ब्लॉक्स। तो यहाँ पे कुछ और ब्लॉक्स बना देते हैं। ये था हमारा 10 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लॉक था यहाँ तक। इसके बाद 11 12 ब्लॉक्स तक वो क्या करते हैं, आगे जाते हैं वेस्ट की तरफ। अब इसके बाद कह रहे हैं हाउ फार ईस्ट और वेस्ट ऑफ द स्कूल वाज हिडन। अब वो स्कूल से यहाँ से वो कितना दूर है, तो आप देख सकते हैं इतना दूर है ना। तो ये जो डिस्टेंस है वो किसको शो कर रहे हैं, 1 2 को शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब 2 ब्लॉक वो दूर है स्कूल से, ठीक। तो इसमें हमने क्या करना है, माइनस ही करना है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को निकाल देंगे तो पता चल जाएगा। और इसी तरह अगर आप चाहो तो यहाँ बड़े 10 में से -12 भी कर सकते हैं। और आप जानते ही है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आएंगे, तो -2 की बजाय आपने 2 लिखना है। तो दोनों आपकी मर्जी, लेकिन 12 में से 10 निकालें तो इजीली आप कर पाएंगे, तो आंसर आएंगे 2 ब्लॉक्स, ठीक। समझना है हमने 2 ब्लॉक्स फार आपने यहाँ पे लिखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, द टेम्परेचर वाज 11 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीज जब कब होते हैं, 0 डिग्री पे फ्रीज होते हैं, तो आप जानते ही है। तो 0 से बिलो है यानी नेगेटिव है, मतलब इसके लिए हमने सीखा था पिछले एक्सरसाइज में कि इसे हम -11 लिख सकते हैं, डिग्री बिलो फ्रीज पॉइंट। इट रोस, मतलब रोस राइस होना चाहिए था, रोस गुलाब वगैरह। तो ये RIS ही हम देते हैं यहाँ पे अल्फाज, RIS, ठीक, राइस मतलब उतना बढ़ जाना। इट राइस 9 डिग्रीज, अगर ये 9 डिग्रीज इजाफा हो, अगर बढ़ते हो, व्हाट वाज द न्यू टेम्परेचर। तो वही जो हमने पहले किया था, आपने क्या करना है, अगर मैं 0 से नेगेटिव ले लूँ तो यहाँ दोबारा अगर ट्रा करूँ तो ये होंगे -11 और ये 0, तो 0 -1 -2 -3 4 5 6 7 8 9 10 करके 11 तक जाएंगे। इसके बाद यहाँ से क्या होंगे, ज़्यादा हो रहे हैं, राइस हो रहे हैं, ठीक। तो रेस हो तो फिर क्या होंगे, यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके। तो 9 तो -11 है, तो 9 कर देंगे, 2 आएंगे -2, तो यहाँ तक आएंगे, आंसर होंगे -2, ठीक। तो इसके लिए आपने दोबारा वही चीज़ जो हमने पहले किया था, आपने क्या करना है, 9 पर माइनस करते हैं तो आ जाएंगे, तो -11 और +9 करेंगे तो एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे, नहीं तो हमें दोबारा चेंज करना पड़ेगा। तो -11 था, उसमें से ऐड हुआ है +9, ठीक। तो यह -2 आएंगे जो कि क्या होंगे, न्यू टेम्परेचर होंगे। तो आपने न्यू टेम्परेचर करके =2 लिखना है, ठीक।
यही हमारा आंसर होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, अहमद हैड RS 4000 इन द बैंक। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, अहमद हैड रुपीज़ करके 4000 लिखना है। इसके बाद है ही मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो उसने क्या किया, जो नीचे दिया हुआ है ट्रांजेक्शन किया था, पैसे निकाले थे और जमा भी किया था। तो उसने क्या किया है, पहले डिपॉजिट किया है, मतलब उन्होंने जमा किया है उस बैंक में 1500 रुपये। ठीक, तो आपने इसके बाद विथड्रा किया है, निकाला है 2000 रुपये। इसके बाद दोबारा जमा किया है 500 रुपये। इसके बाद दोबारा माइनस करेंगे 1000 रुपये। तो व्हाट वाज द बैलेंस इन हिज अकाउंट, आखिर में उसके पास कितना बैलेंस बचते हैं या है मौजूद है, वो आपने बतानी है। तो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। डिपॉजिट किया है 1500 रुपये डिपॉजिट, तो यकीनन इसमें प्लस करेंगे तो 4000 प्लस 1500, यही है ना 1500। तो इसका आएंगे आपके पास 0055 5500। इसके बाद आगे उन्होंने कहा है विथड्रा, तो मतलब निकाल दिया है। अब निकालने के लिए यहाँ पे आपने पहले लिखना है डिपॉजिट करके 1500। ठीक, तो ये आएंगे आंसर। इसके बाद विथड्रा करके आपने कितना है 2000 लिखना है। तो विथड्रा में क्या होते हैं, माइनस किया जाता है। तो माइनस करना है 5500 में से माइनस करना है 2000 रुपये। इसको आप डायरेक्टली सारे एक दफ़ा लिख के भी कर सकते हैं, इस तरह अलग अलग करके भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। वो बाद में हम वो भी करेंगे जो डायरेक्ट करने वाली चीज़ें हैं वो। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेंगे, 3500 बचेंगे। 5500 में से 2000 अगर निकालेंगे तो। इसके बाद दोबारा डिपॉजिट किया है उन्होंने 500 रुपये, तो 500 रुपये जमा करना है इसी में। 3500 जमा 500, तो ये कितना आएंगे 4000 आएंगे, 4000। इसके बाद दोबारा उन्होंने निकाला है RS 1000 रुपये, तो 4000 में से माइनस करेंगे 1000 रुपये, तो आंसर आएंगे 3000। तो यही कहा है, और लास्ट में जो उसके अकाउंट में बैलेंस है वो है 3000 रुपीज़। तो यहाँ पे बैलेंस इन हिज अकाउंट करके आप क्या लिखेंगे, 3000 लिखेंगे। ठीक, इसी तरह आप सबको मिला के एक ही लाइन में भी कर सकते हैं। जैसे कि 4000 है, इसमें से उन्होंने प्लस कर दिया है 1500, इसके बाद माइनस किया है 2000, इसके बाद दोबारा प्लस किया है 500, इसके बाद दोबारा माइनस किया है 1000 रुपये। तो इसको आप सॉल्व किस तरह करेंगे, यहाँ से करते जाएंगे, या प्लस वाले सारे नंबर को प्लस करें, माइनस वाले नंबर को प्लस करें, फिर प्लस वाले नंबर में से माइनस वाले नंबर को माइनस करेंगे, तो दोबारा वही 3000 ही आएंगे यकीनन। तो यही आपका आंसर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा, और अगली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ दे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।